जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। विद्यार्थी को शिक्षादान। श्रीधर जी की कुटिया में रहते हुए सुदर्शन जी ने एक पुस्तक लिखी, त्रिभुवन सुंदर। कुछ लेख पत्रिकाओं में भी भेजने प्रारंभ कर दिए। जब लेखन से ही जीविका चलानी है तो कुछ लिखा जाए, वह छपना भी चाहिए। यहीं उन्होंने छोटे गद्य काव्य भी लिखे और इनकी एक पुस्तक बनाई जो 4 संप्रदाय आश्रम में ही छोड़ दी। एक दिन श्रेय कार्यालय में बैठे थे। एक विद्यार्थी आया जो रामानुज पाठशाला में पढ़ता था। उसने आकर सुदर्शन जी से कहा कि विदिग्ध माधव नाटक मेरी पाठ्य पुस्तक में है, किंतु आचार्य जी उसे पढ़ा नहीं रहे। क्या आप उसे पढ़ा देंगे? किसी जिज्ञासु विद्यार्थी को विद्या दान के लिए मना करना सर्वथा अनुचित है और मैं लगभग 1 वर्ष से कन्हई को भागवत सुना रहा हूँ। तब उसने इतनी संस्कृत तो पढ़ा दी होगी कि मैं एक विद्यार्थी को यह नाटक पढ़ा सकूं। सुदर्शन जी ने मन में सोचा और उन्होंने पुस्तक हाथ में लेकर खोली। कहाँ कुछ भी तो समझ में नहीं आया तो बड़ी खीज आई। अरे कन्नू, मैंने अपने वचन के अनुसार ईमानदारी से भागवत सुनाकर अपना वचन निभाया, पर तूने तनिक भी पढ़ाया नहीं मुझे। इन्होंने पुस्तक लौटाते हुए कहा, मैं नहीं पढ़ा सकूँगा। ऐसा न कहें, मेरी परीक्षा में बहुत कम समय रह गया है, असफल हो जाऊँगा। बहुत आशा और विश्वास के साथ आपके पास आया था। विद्यार्थी ने बड़ी विनय से अनुरोध पूर्वक कहा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। ग्रंथ अभी सुदर्शन जी के हाथों में ही था। विद्यार्थी ने अभी लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था। तुमसे किसने कहा कि मैं पढ़ा सकता हूँ? कहते हुए सुदर्शन जी ने पुनः पुस्तक खोली। जिस प्रथम श्लोक पर दृष्टि पड़ी, प्रतीत हुआ कि इसका अर्थ तो बहुत सरल है। दूसरे स्थान पर खोलकर श्लोक पढ़ा, वह भी सरल और स्पष्ट लगा। तीसरा, चौथा, 5वां जिस किसी श्लोक पर दृष्टि जाती, लगा कि अर्थ तो स्पष्ट होता जा रहा है और मैं अच्छी तरह पढ़ा सकता हूँ। अरे मैंने क्या किया? व्यर्थ ही अपने सुकुमार लाडले कन्हई को डांट दिया। पढ़ा तो दिया है इतना सब। विद्यार्थी ने कहा, ठीक तो स्मरण नहीं, किंतु पाठशाला के बाहर में उदास मन श्रेय के ऑफिस में आया था। यहीं जो सज्जन कुर्सी पर बैठे थे, उनसे मैंने समस्या निवेदन की। मुझे उन्हीं ने बताया कि आपसे निवेदन करूं तो आप पढ़ा देंगे। तुमने कैसे जाना कि वह व्यक्ति मैं ही हूँ जिसके लिए तुम्हें भेजा गया है? यहाँ तो बहुत लोग आते जाते हैं, फिर मैं तो ऑफिस में भी नित्य नहीं आता। उस व्यक्ति ने आपका पहनावा और नाम भी बताया था। क्या नाम बताया था? सुदर्शन सिंह जी। विद्यार्थी संकोच पूर्वक डरते हुए बोला, फिर संयत होकर बोला, मैं बाहर खड़े व्यक्ति से आपकी उपस्थिति ज्ञात करके ही आया हूँ। बड़ी कृपा होगी। उसने पुनः हाथ जोड़कर सिर झुकाया। ठीक है, कल से समय पर आ जाओ। कहते हुए सोचने लगे कि मेरा यह चपल कन्नू पता नहीं क्या क्या कराना चाहता है। इन्होंने उस विद्यार्थी को पढ़ाया और 1 महीने के पढ़ने पर ही वह अच्छे अंकों से पास हो गया। संकीर्तन का संपादन। पंडित शांतनु विहारी द्विवेदी प्रयाग की परिक्रमा के पश्चात श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के साथ ही गीता प्रेस गोरखपुर चले गए और वहाँ भी 1 वर्ष तक के नाम अनुष्ठान के समान ही श्री ब्रह्मचारी जी की अध्यक्षता में संकीर्तन प्रारंभ हुआ। इसके 6 महीने पश्चात ब्रह्मचारी जी तो लौट आए, किंतु पंडित शांतनु विहारी द्विवेदी जी, पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के प्रेमवश वहीं रह गए। 10 महीने पश्चात सुदर्शन जी को वृंदावन में ही प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का तार मिला। उन्होंने गोरखपुर के नाम अनुष्ठान में भाग लेने को बुलाया था। 1936 में ही उस उत्सव में संकीर्तन मासिक पत्रिका के व्यवस्थापक आचार्य दुर्गा प्रसाद जी भी आए थे। इन्होंने ब्रह्मचारी जी से संकीर्तन पत्रिका के लिए संपादक देने का अनुरोध किया। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने उसी समय यह दायित्व सुदर्शन जी को दे दिया। उसी समय दुर्गा प्रसाद जी, सुदर्शन जी और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी प्रयाग आए। प्रयाग से दिल्ली और दिल्ली से प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी तो कश्मीर चले गए। दुर्गा प्रसाद जी के साथ सुदर्शन जी मेरठ आ गए।
सुदर्शन जी ने दुर्गा प्रसाद जी से एकांत में अपने आवास का प्रबंध करने को कहा। उन्होंने श्री मनोहर नाथ जी के मंदिर में सूरज कुंड के समीप सुदर्शन जी के रहने की व्यवस्था कर दी। इस मंदिर के परिसर में शिव मंदिर, मनोहर नाथ जी का मंदिर और एक काली मंदिर था। मंदिरों के संचालक गोस्वामियों में से कोई भी मरता तो मंदिर के घेरे में ही समाधि दी जाती थी। मंदिर के ठीक सामने 4 कमरे बने थे। इनमें से 3 की छत गिर चुकी थी, केवल एक ठीक था। इसके सामने बरामदा भी था। यही कमरा सुदर्शन जी को रहने को मिला। घेरे में भी 3-4 कुटियां थी, जिनमें एक में एक अघोरी बाबा रहता था। गोस्वामी प्रातः लोग आते, शाम को आरती करके चले जाते। उस समय सूरज कुंड खाली सूखा पड़ा था। उसके एक और नगर का शमशान था और मंदिर के पीछे नगर के छोटे छोटे बच्चे गाड़े जाते थे। इस निर्जन सुनसान के घेरे में रात को अकेले रहने वाले सुदर्शन जी प्रातः संकीर्तन पत्रिका के कार्यालय में काम करते। मध्याह्न का भोजन दुर्गा प्रसाद जी के घर पर कुछ दिनों किया, बाद में स्वयं व्यवस्था कर ली। इन्होंने एक नेपाली लड़के को नौकर रख लिया। वह भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर घंटी बजा देता। ये भोजन कर लेते और 1.5 पाव दूध भी ठाकुर जी को अर्पित करके पी लेते। नेपाली नौकर भी रात को वहीं सो जाता। मेरठ में रहते हुए सुदर्शन जी ने संकीर्तन मासिक पत्रिका के 5 विशेषांक प्रतिवर्ष क्रम से प्रकाशित किए। सर्वप्रथम 25 वर्ष की अवस्था में ही वर्ष 1936 के अंत में संकीर्तन पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। उन्होंने स्वयं लिखा है, श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी प्रधान संपादक थे। वे कश्मीर चले गए। उनकी आज्ञा का पालन तो करना ही था। विशेषांक के संपादन का भार पड़ा मुझ अनुभवहीन बालक के सिर। काम में जुट गया कन्हई के सहारे मंगलाचरण करके। कृष्ण तुम्हारे गुण चरितों की कहीं कहीं कुछ मिट्टी है, किंतु बुद्धि की मन की कर की शक्ति सदा सीमित है। नन्हा मत्स्य अनंत सिंधु की सीमा क्या पावेगा, किंतु सिंधु का अंक त्याग कर भला कहाँ जाएगा। 5वें वर्ष का श्री कृष्ण चरितांक के प्रकाशन के पूर्व ही श्री दुर्गा प्रसाद जी का देहांत हो गया। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः संकीर्तन पत्रिका का कार्य एक युवा वकील गंगा प्रसाद जी को दे दिया। वे एक भी विशेषांक प्रकाशित नहीं करा सके और संकीर्तन पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।